गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्ताम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखे प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां वचसां रामे। गिर्वाडवाडिभुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरिणां शिवात्मा शिवो जीवः शिवाद्यन्यत्र किञ्चन। विना सदा शिवं यो हि संसारं कर्तुमीक्षते
समूढ़ो समहापापी शिवदेशे न संशयः। श्री उमानाथ समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री विष्णवे नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम सभी इस पंचदिवसीय गुरु पुराण के चतुर्थ सत्र में हैं। कल कथा विश्राम को प्राप्त कर जाएगी और जो पूर्व में कल बीता है भूतकाल में हम सभी ने 11वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया। आज 12वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक की कथा को श्रवण करेंगे और कल कथा विश्राम को प्राप्त होगी। उसके पूर्व कि हम कथा में प्रवेश करें, नित्य के भांति अपने मन को, वचन को, अपने काय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारा जो मन है वह कथा में लगेगा। इसलिए इस कार्य को करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी हमारे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करें। आगे चर्चा करते हैं कथा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं जगत के पालनहारे, तुम्हीं जगत के पालनहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं यशोदा के प्राण प्यारे, तुम्हीं यशोदा के प्राण प्यारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें नंद के राज दुलारे, तुम्हें नंद के राज दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम सब प्रभु हैं तेरे सहारे, हम सब प्रभु हैं हरे, भक्त सभी हैं तेरे सहारे, भक्त सभी हैं तेरे सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं,
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 11वें अध्याय तक की कथा को जब श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान से श्रवण कर लिया भगवान से, तो पुनः प्रश्न करते हैं। और प्रश्न में गरुड़ जी कहते हैं भगवान से, गरुड़वाच एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहीश्वरेश्वर भृकोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु, 10 गात्र की विधि को आपने हमसे बतला दिया और मैंने श्रवण कर लिया है। अब जो 11वें दिन एकादशा का श्राद्ध होता है उसकी क्या विधि है, तथा जो उसमें वृकोत्सर्ग किया जाता है उसकी क्या विधि है, उसकी क्या महिमा है, उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच एकादशे निगंतव्यम प्रातरेव जलाशय और देहि क्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब 11वें दिन का श्राद्ध करना हो तो कहते प्रातः काल जलाशय के पास जाना चाहिए। वहाँ जा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके जो करता हो वह पवित्र हो जाए। कहते उसके बाद किसी वेद शास्त्र से युक्त ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो श्राद्ध कराए। कहते अमंत्रम कारय श्राद्धम दशाहम नाम गोत्रतः एकादशेन प्रेतस्य दत्ता पिंडम समंत्रकम। भगवान कहते कि हे गरुड़, आचार्य जो हो वो भी आकर के स्नान आदि से शुद्ध हो करके संध्या आदि से युक्त हो करके वह जिस प्रकार से शास्त्रों में बतलाया गया है उस प्रकार से वह एकादशा का जो श्राद्ध है उसको कराए। कहते भगवान कहते कि हे गरुड़, 11वें दिन के पूर्व जो भी श्राद्ध होगा उसमें मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि 10 दिन तक सूतक काल होता है और सूतक काल में मंत्र का प्रयोग करना निषेध है। इसलिए जब 11वें दिन श्राद्ध होगा तो उस दिन मंत्र के साथ श्राद्ध कर सकते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब वह श्राद्ध किस प्रकार से किया जाएगा उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। सौवर्णम कारयेत विष्णुम ब्रह्मांडम रौप्यकम तथा रुद्रास्ताम्रवः कार्यो यम लोहोमयम खगः पश्चिमे विष्णु कलशम। कहते हैं कि पहले कि सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं और चांदी की भगवान ब्रह्मा जी की, तांबे की भगवान रुद्र की अर्थात शिव की और लोहे की यमराज जी की प्रतिमा बनवाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उसके बाद इन सभी के लिए एक एक कलश को लेवें और पश्चिमे विष्णु कलशम, पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु के लिए कलश को स्थापित करना चाहिए। कहते उस कलश में गंगा जल भरना चाहिए और उसके बाद पीले वस्त्र से उस कलश को सजा करके उस पर जो सोने की प्रतिमा हो उसको स्थापित करें। भगवान कहते कि हे गरुड़, पूर्वे तो ब्रह्म कलशम, और पूरब दिशा में ब्रह्मा जी के लिए एक कलश स्थापित करें। उस कलश में दूध या फिर जल भर करके रखें तथा श्वेत वस्त्र से उस कलश को सजाएं और उस कलश पे जो चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा है उसको स्थापित करना चाहिए। उत्तरस्याम रुद्र कुंभम पूरितम मधुसर्पिषा। कहते उत्तर दिशा में भगवान रुद्र के लिए अर्थात शिव के लिए कलश स्थापित करें। उस कलश में मधुसर्पिषा कहते मधु और सरसों का तेल डाल करके उसको पूरा करें और कहते कि लाल वस्त्र से उस कलश को सजाएं और उस पर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, दक्षिणस्याम नवघंट मित्रोदक समन्वितम। कहते कि दक्षिण दिशा में यमराज के लिए कलश को स्थापित करना चाहिए। उस कलश में वर्षा का जो जल है उस जल को भरना चाहिए तथा काले वस्त्र से
उस कलश को सजाना चाहिए और उस कलश पर यमराज की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, मध्ये तु मंडलम कृत्वा स्थापयेत कौशिकम सुतः। कहते कि इन कलशों के मध्य में, अर्थात जो चारों कलश रखे गए उनके बीच में एक कलश को स्थापित करें। कहते कि उस कलश का जो मुख हो वह उत्तराभिमुख हो, ताकि जो करता हो जब श्राद्ध करे तो दक्षिण मुख होकर के करे। कहते वह कलश स्थापित करके उस कलश पे कुश का पुतल बना करके, भगवान कहते कि हे गरुड़, उसका पुतल बना करके जिसकी मृत्यु हुई है उसकी भावना करके उस कलश के ऊपर रखना चाहिए। कहते कि विष्णुम विधिम शिवम धर्म वेद मंत्र तर्पयेत होमम कृत्वा चरे श्राद्धम जब घस्य घटाधिकम। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो विष्णु, ब्रह्म, रुद्र और यमराज आदि देवताओं का आवाहन किया गया है उन सबका पहले विधिवत पूजन करें पृथक पृथक, और प्रेत का भी पूजन करें। कहते पूजन करने के बाद अग्नि में हवन करें उनके मंत्रों के द्वारा, उसके बाद तर्पण आदि करना चाहिए। कहते तर्पण करके उसके बाद जो 16 पिंडदान होते हैं उन पिंडदान को करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गुरु, जब पिंडदान हो जाए तो कहते तब गौदान करे। गोदानम च ततो दद्यान पितॄणां तारणाय वै गौरेशा हे मया दत्ता पर्यते तेस्तु माधवः। कहते कि गौदान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, इसलिए गौदान करना चाहिए। उपभोक्तम तो तस्यासेत वस्त्रभूषण वाहनम घृतपूर्णम काश्यपात्रम सप्तधान्या स्थितम। भगवान कहते कि हे गुरु, जिसकी मृत्यु हुई है उसने अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का उपभोग किया हो वह सब दान व्यक्ति को करना चाहिए। कहते उसमें वस्त्र दान, आभूषण का दान, घी का दान, घी से भरे हुए पात्र का दान, कासे का दान, सप्तधान का दान, कहते तिल आदि जो अष्ट महादान कहेंगे गए हैं उनका दान करना चाहिए। कहते सैया समीपे दित्पय दानम तस्या प्रदापयेत। कहते यदि यह दान न किया हो तो जब सैया दान किया जाता है उस समय इन सभी वस्तुओं को रख करके दान करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्राह्मण को बुला करके उसके पाद का प्रक्षालन करके उसको मिष्ठान आदि खिला करके प्रसन्न करें। प्रसन्न करने के बाद कहते कि जो प्रेत के निमित्त सैया दान की जाती है उस पे प्रेत की प्रतिमा बनवा करके, कहते हैं कि उसका पूजन कर करके उसके बाद सैया का पूजन कर करके आचार्य को निवेदित कर देनी चाहिए। कहते ततः प्रदक्षिणीकृत परिपत्य विसर्जय। कहते सैया का दान करने के बाद आचार्य के सहित सैया की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद जो सैया पर प्रेत की मूर्ति स्थापित की है उसका विसर्जन कर देना चाहिए। एवं सैया प्रदानेन श्राद्धेन नमकादिना वृकोत्सर्ग विधानेन प्रेतो याति परां गतिम। भगवान कहते कि हे गुरु, इस प्रकार से दान करने से, सैया दान करने से या मृकोत्सर्ग करने से जो जीव है वह परम गति को प्राप्त कर जाता था, उत्तम गति उसको हो जाती है। कहते एकादशेन विधिना मृकोत्सर्गम समाचरेत हेनांगरोगिणम बालम त्यक्त्वा कुर्यात् लक्षणम। भगवान कहते कि हे गुरु, 11वें दिन श्राद्ध के दिन व्यक्ति को चाहे कि वह वृकोत्सर्ग करे, कहते परंतु जो वह बैल हो, वृक हो, कहते कि वह रोगी न हो, अंगहीन न हो, वृद्ध न हो, अधिक छोटा न हो, अर्थात सभी प्रकार से स्वस्थ हो, ऐसे वृद्ध का चयन करके वृकोत्सर्ग करना चाहिए। कहते रक्ताक्ष पिंगलो यस्तो रक्त श्रृंग खले खुरे सेतो दरह कृष्टपष्टो ब्राह्मणस्य विधेयते। भगवान कहते कि हे गुरु, जिस बैल के आँख के पास लाल वर्ण हो, कहते रक्ताक्ष पिंगलो यस्तु, या फिर पीला वर्ण हो, कहते कि श्रृंगे खले गुरे और सींग के पास और गले के पास लाल वर्ण हो, पेट के पास सफेद वर्ण हो, ऐसा जो वृष हो उसको ही ब्राह्मण वृकोत्सर्ग में ग्रहण करें। भगवान कहते कि हे गुरु, सुग्निधरो यो रक्तः क्षत्रियस्य विधेयते पीतवर्णास्य वैश्यस्य कृष्ण शूद्रस्य शस्यते। कहते जिसका जैसा वर्ण हो उसके वर्ण के अनुसार ही बैल का चयन करना चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण हो तो श्वेत वर्ण, क्षत्रिय हो तो लाल वर्ण, वैश्य हो तो पीला वर्ण और शूद्र हो तो काले वर्ण के
वृक्ष का चयन करना चाहिए और इनका चयन करके ही वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अब जो 5 प्रकार के विशिष्ट बैल हैं जिनका उत्कर्ष करने से पितरों की प्रीति प्राप्त होती है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यस्तु सर्वांग पिंग स्यात् श्वेत पुच्छ पदे सुच। कहते हैं जिस बैल के पूरे अंग में सर्वांग पिंग स्यात्, पीला वर्ण हो या पीले वर्ण के समान जान पड़ता हो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तथा पैर के पास और पूंछ के पास सफेद वर्ण हो, कहते ऐसा जो वृक्ष होता है उसको पिंग वृक्ष कहा जाता है। यदि उसका उत्सर्ग किया जाए तो पितरों की प्रीति प्राप्त होती है। कहते चरणास्तो मुखम पुच्छम यस्य श्वेतानि गोपते लाक्षारस सवर्णो यः स नील इति कीर्तितः। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब दूसरा जो बैल है, कहते कि जिस बैल के चरण के पास, मुख के पास, पूंछ के पास श्वेत वर्ण हो और गुप्तांगों के पास श्वेत वर्ण हो, कहते कि तथा उसके लार के पास रस वर्ण हो अर्थात गुलाबी वर्ण हो, कहते हैं ऐसा जो वर्ण वाला वृक्ष होता है, कहते हैं उसको नील वृक्ष कहते हैं। उसका उत्सर्ग करने से भी पितरों का कल्याण हो जाता है। लोहितो यस्तु वर्णेन मुख्ये पुच्छ पुच्छ पाण्डुरः पिंग सुर विशालाभ्याम रिक्त नीलो निगद्यते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिस बैल के पूरे शरीर में लाल वर्ण हो या फिर लाल वर्ण के समान जान पड़ता हो, मुख्य पुच्छ पाण्डुर, तथा मुख के पास और पूंछ के पास पीला वर्ण हो, कहते कि और खुर के पास पीला वर्ण हो, ऐसा जो वृक्ष होता है उसको रक्त नील कहा जाता है। वो भी पितरों का कल्याण करने वाला होता है। कहते सर्वांगे श्वेत वर्णो यह पिंग पुच्छ करे सुच। कहते कि जिस बैल के पूरे शरीर में एक वर्ण हो, कहते कि उसके पूंछ के पास और खुर के पास पीला वर्ण हो या उसके समान जान पड़ता हो, कहते ऐसा जो बैल है उसको नील पिंग वृक्ष कहा जाता है। यह भी पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। भगवान कहते कि हे गुरु, परावत सवर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः तम बभ्रो नीलमित्याहो पूर्णम सर्वांग शोभनम। कहते कि जिस बैल के पूरे शरीर में पीला वर्ण हो या फिर पीले वर्ण के समान जान पड़ता हो, उसके बैल के मस्तक पर ऐसा जान पड़ी मानो तिलक लगा हुआ है। कहते कि हे करुण, ऐसा जो बैल है उस बैल को बभ्र नील कहा जाता है। यह भी पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। कहते कि नीलः सर्व शरीरेषु रक्तश्च नयनद्वये समप्याहुर्महानीलं नीलः पंचविध स्मृतः। कहते जिस बैल के पूरे शरीर में नील वर्ण हो, नीला वर्ण हो या उसके समान हो, कहते कि तथा दोनों आंखों के पास लाल वर्ण हो, ऐसा जो बैल होता है, भगवान कहते कि उसको महानील कहा जाता है। यह भी पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए यदि ऐसे बैल प्राप्त हो जाएं तो इनका अवश्य उत्सर्ग कर देना चाहिए, वृक्षोत्सर्ग इनको पकड़ करके कर देना चाहिए। कहते कि तस्मात् पितृमुक्त्यर्थं यज्ञं समाचरेत् यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वं प्रयत्नतः। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए ऐसे बैल प्राप्त हों तो सर्वप्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग कर देना चाहिए, क्योंकि वृक्षोत्सर्ग करने से जिस जीव के लिए वृक्षोत्सर्ग किया जाता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जब वृक्षोत्सर्ग करना हो तो जिस प्रकार से विवाह के समय मंडप का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार से निर्माण करना चाहिए, तथा ग्रहों का स्थापन, वरुण आदि, गणेश आदि का स्थापन कर करके, रुद्र कुंभ आदि का स्थापन करके कहते हैं कि उनका पूजन करना चाहिए। और कहते हैं वत्सम मस्ति समानाय बधिनी यात कंकड़द्वयो। जिस प्रकार से विवाह में वर और वधु को कंगन बांधा जाता, उसी प्रकार से जब वृक्षोत्सर्ग करें तो उसमें वृष को अर्थात बैल को और जो गाय हो उस गाय को दोनों को कंगन बांधना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, गौर गणेश आदि देवताओं का स्थापन करके उनका गंध पुष्पादि अक्षतादि द्वारा पूजन करना चाहिए। और उसके बाद पूजन करने के बाद जो बैल हो उसके दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण भाग में त्रिशूलम दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रम प्रदापयेत्। कहते जो बैल है उसके दक्षिण भाग में त्रिशूल का चिन्ह करें और उसके वाम भाग में चक्र का चिन्ह करके कहते हैं कि हाथ में पुष्पांजलि लेकर के इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए
उस बैल के ऊपर यह पुष्पांजलि अर्पित करें। कहते कहना चाहिए धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मिता पुरा तौ सर्ग प्रदानेन तार्यस्व भवार्णवात्। कहें कि हे धर्म, अर्थात बैल को धर्म कहा जाता है, हे धर्म मैंने आपका उत्सर्ग किया है और आपका उत्सर्ग करने से परलोक में मेरा जो संबंधी या फिर जो स्वयं के लिए कर रहा हुआ यह कहे कि मेरा आप उद्धार करें, क्योंकि प्राणियों के उद्धार के लिए ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपको उत्पन्न किया है। सो इस प्रकार कह करके भगवान कहते कि उस वृक्ष को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके जो हाथ में पुष्पांजलि उनको अर्पित कर देनी चाहिए। कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से तस्मादेवं प्रकर्तव्यं तत्फलं जीवतो भवेत् अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखम याति पराम गतिम। कहते इस प्रकार से जो कोई करता है वृक्षोत्सर्ग, उसके करने से जो जीव वह परलोक में सुख की प्राप्ति करता है, और जिसके पास पुत्र आदि न हो अपनी जीवितावस्था में इन कार्यों को कर ले तो भी उसे सुखा की प्राप्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब भी यह कार्य करना हो तो कार्तिक आदि जो शुभ मास हैं, सूर्य जब उत्तरायण हो तथा शुक्ल पक्ष आदि में शुभ तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता को छोड़ करके पूर्णा तिथि, इन तिथियों में इन कार्यों को करना चाहिए। कहते कि जपय होमस्तथा दान कुर्याद् शोधनम पूर्ववत् सकलम कृतम पूर्जाद्मादिर्लक्षणम। भगवान कहते कि हे गरुड़, मैंने पूर्व में ही कहा कि यदि सत्पाप प्राप्त हो तो उसी समय तिथि वार नक्षत्र आदि का विचार किए बिना व्यक्ति को कार्य कर देना चाहिए। आगे कहते कि हे गरुड़, इन कार्यों को करने के बाद वैष्णव श्राद्ध करें। कहते साल ग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत् आत्मसाधम ततः कुर्यात् तज्जादं द्विजन्मने। कहते कि हे गरुड़, गौदान करने के बाद, वृक्षोत्सर्ग करने के बाद शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का स्थापन करके विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। और कोई यदि अपने कल्याण के लिए करना चाहता है श्राद्ध तो वह कर सकता है। कहते उस श्राद्ध कर करके दान देना चाहिए ब्राह्मणों को। कहते एवं यह कुरुते पक्षिन अपुत्रस्यापि पुत्रवान सर्वकाम फलम तस्य वृक्षोत्सर्गात् प्रयायते। भगवान कहते कि हे गरुड़, किसी के पास पुत्र हो या फिर जो अपुत्रवान है, यह इनमें से दोनों में से कोई भी इन कार्यों को करे तो उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कहते बाल्ये कौमार पौंगड़े यौने वार्धके कृतं यत् पापम तद्दिनेन स्येत् वृक्षोत्सर्गात् संशयः। कहते जिसके लिए वृक्षोत्सर्ग किया जाए उसने अपने जीवन काल में जिस किसी भी समय पाप किया हो वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सर्वव्रत करके वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, पति पुत्र वता नारी द्वयोरग्रे मृतायते वृक्षोत्सर्गम नैव कुर्यात् दद्यात् गाम पयस्विनीम्। यदि कोई स्त्री हो और उसका मरण हो जाए, उसके पति और पुत्र दोनों जीवित हों, तो कहते तब उसके लिए वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, उसके लिए बस दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, वृषभम वादयेद्यस्तु स्कंधे पृष्ठे चखेचर सपतन्नरिके घोरे यावत् भूत समलवम। कहते जिस बैल को वृक्षोत्सर्ग करके छोड़ दिया गया हो, उस बैल को कोई लाठी से मारे, डंडे से मारे या फिर कोई उसके ऊपर बोझा रखे, तो जो ऐसा करने वाला व्यक्ति है वह नरक में वास करता है। वृषभं ताडयेत्स्तु निर्दयो मुष्टयष्टिभिः स नरं कल्पपर्यन्तं मुक्तते यदं यातनाम्। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने तुमसे पूर्व में कहा था कि 3 षोडशियाँ होती हैं। कहते हैं कि मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। कहते हैं उसके बारे में तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते स्थाने द्वारे थ मार्गे च चितायां सब हस्तके अस्ते संचयने षष्ठो 10 पिंडान 10 अग्निका। कहते हैं कि जब मृत्यु व्यक्ति को होती है तो पहले स्थान पे मृत्यु स्थाने सौ नाम, मृत्यु के स्थान पर एक पिंडदान दिया जाता है। उसके बाद आधे मार्ग में एक पिंडदान दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे तथा उस मृतक जीव के द्वार पर एक पिंडदान दिया जाता है, और उसके बाद चितायाम सब हस्त के, चिता में एक पिंडदान और सब के हस्त में एक पिंडदान, और उसके बाद अस्थि संचय के समय एक पिंडदान। यह जो 6 पिंडदान है, कहते यह तथा पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक जो एक एक पिंडदान किया जाता है, कहते यह 16 पिंडदान जो होते हैं इसको मलिन षोडशी कहा जाता है।
भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद 11वें दिन जो 16 पिंडदान होता है उसको मध्यम षोडशी कहते हैं। वह 16 पिंडदान किन किन देवताओं को दिया जाता है उनके नाम को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते प्रथमम श्री विष्णवे दत्या, द्वितीयम श्री शिवाय च याम्याय परिवाराय, तृतीयम पिंडमुत्सृजेत। कहते कि जो 11वें दिन पिंडदान किया जाता है तो उसमें जो क्रम से 16 पिंडदान होते हैं वह किसको किसको दिया जाता है उसके नाम को सुनो। कहते कि पहला पिंडदान जो 11 दिन दिया जाता है वह भगवान विष्णु को दिया जाता है। दूसरा पिंडदान भगवान शिव को दिया जाता है। तीसरा सपरिवार यमराज को दिया जाता है। चौथा पिंडदान सोमराज अर्थात भगवान शिव को दिया जाता है। पांचवा पिंडदान हव्य वाहन कहें तो देवताओं के वाहनों को दिया जाता है। छठवां पिंडदान कव्य वाहन कहें तो पितरों के वाहन को दिया जाता है। सातवां पिंडदान काल को दिया जाता है। कहते कि और जो 8वां पिंडदान है वह भगवान रुद्र को दिया जाता है। 9वां पिंडदान पुरुष अर्थात विष्णु को दिया जाता है। 10वां पिंडदान जो प्रेत होता है जिसकी मृत्यु हुई है उसको दिया जाता है। 11वां पिंडदान भगवान विष्णु को दिया जाता है। 12वां पिंडदान ब्रह्मा जी को दिया जाता है। 13वां पिंडदान भगवान विष्णु को दिया जाता है। 14वां पिंडदान भगवान शिव को। 15वां पिंडदान कहते हैं कि हे गरुड़, चतुर्थम शिव शिवाय च यमाय 10 पंचकम, जो 15वां पिंडदान होता है वो यम को दिया जाता है। उसके बाद 16वां पिंडदान तत्पुरुष अर्थात महाशिव को प्रदान किया जाता है। कहते इस प्रकार से जो 16 पिंडदान 11वें दिन होते हैं इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद 12वें दिन 16 पिंडदान किया जाता है। कहते कि अब उसके बारे में तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते कि द्वादशम प्रतिमासेषु पाक्षिकम च त्रिपाक्षिकम न्यून षड्मासिकम पिंडम दत्यात्मनादिकम तथा। कहते कि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई उस महीने से लेकर के अगले 12 महीने तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रति मास के लिए एक पिंडदान, यह 12 पिंडदान हो गए 12वें दिन। कहते उसके बाद एक पाक्षिक पिंडदान उसी में होता है तो 12 1 13 हो गया। कहते उसके बाद त्रिपाक्षिक एक पिंडदान होता है तो 14 हो गया। कहते न्यून षड्मासिक अर्थात 5.5वें महीने में एक पिंडदान किया जाता है तो कहते 15 हो गया। और एक न्यूनाब्दिक अर्थात 1 वर्ष में अर्थात 11.5 महीने, एक वर्ष में थोड़ा सा कम। कहते कि यह इस प्रकार से जो 16 पिंडदान होते हैं हे गरुड़ इसको उत्तम षोडशी कहा जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, यह जो पिंडदान 11वें दिन किए जाते हैं 12वें दिन किए जाते हैं तो इन्हीं किए हुए पिंडदान को है जो जीव परलोक में गया है वह भोगता है तथा उसको सदगति की प्राप्ति होती है। कहते पिंत्र पंक्ति प्रवेशार कारयेत षोडशत्रयम् एतस्रादविहीनश्चेत् प्रेतो भवति सुस्थिरम्। कहते यदि कोई इन तीनों श्राद्धों को न करे, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी न करे तो कहते तब जो परलोक में गया है वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए तीनों षोडशियों को करना चाहिए। कहते यावन्न देयते श्राद्धम षोडशत्रय संज्ञकम स्वदत्तम वरदत्तम च तत्रयोपतिष्ठते। कहते कि यदि तीनों षोडशियों को न किया जाए तो उस मृतक जीव के लिए कितना भी श्राद्ध कर दीजिए वो उसको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए सर्वव्रत करके तीनों षोडशियों को करना चाहिए और विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, अतः कश्चित् प्रमादेन म्रियते वह निवार्यभिः संस्कार प्रमुखम कर्म सर्वम कुर्यात् यथा विधि। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके कल्याण के लिए उसकी पत्नी श्राद्ध आदि करे तो उसका जो फल होता है वो अधिक होता है, क्योंकि वह मानो अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। इसीलिए अपने पति के कल्याणार्थ स्त्री भी श्राद्ध को कर सकती है। अतः कश्चित् प्रमादेन म्रियते वह निवार्यभिः। भगवान कहते हैं हे गरुड़, कोई लड़ाई झगड़ा के कारण मर जाए या फिर कोई अग्नि में जल करके मर जाए और कोई जल में डूब करके मर जाए या फिर किसी प्रकार से दुर्घटना आदि हो जाए, भगवान कहते तब उनके लिए नारायण बलि कर देने से उस जीव को परलोक में शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई सर्प के द्वारा डंक मारने पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे सदगति की प्राप्ति नहीं होती। कहते उसके उपाय को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।
पूर्वात्मिष्टमयीं लेख्यां नागभोगाकृतिं भुविं अर्चयेतां सितये पूर्णे सुगंधे चंदनेन वह। कहते कि जब कोई सर्प के द्वारा काटने पर मर जाए तो भगवान कहते कि उसका जो विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने के उपरांत, कहते जब पंचमी तिथि आवे, कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, कहते पंचमी तिथि को आटा गूंथ करके उस आटे से सर्प का आकार बना करके उस सर्प का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गुरु, पूजन कर करके उसके बाद उसका विसर्जन कर देना चाहिए। और विसर्जन करने के बाद यदि सामर्थ्य हो तो सोने का स्वर्ण बना करके किसी ब्राह्मण को दान करें। कहते हैं ऐसा करने से जो सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी सदगति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, पुनस्तेषां प्रकुर्वेत नारायण बलिं क्रियां तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्यते सर्वपापतये। कहते नारायण बलि करने से सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए उसके उस अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से, इसलिए नारायण बलि कर देना चाहिए। एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं चान्नं जलान्वितिं यत्यात्वाथं यथा संख्यान पिंडान व सजनान कर्मात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, श्राद्ध को करने के बाद घट दान तथा अनेक प्रकार की जो मैंने दान बतलाए उनको भी करना चाहिए। कहते कि तथा सैया दान, पददान आदि सब सूतक के अंत में करना चाहिए। आगे श्री गरुड़ जी भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं और प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं सय्यापदानां तामासिं तेषां च महिमा विभो। गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो 12वें दिन सपिंडी का श्राद्ध होता है उसकी विधि को बतलाइए, और किसको कितने दिन का सूतक लगता है उसको बतलाइए। सैया दान जो किया जाता है उसकी क्या सामग्री है, और जो 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान किया जाता है उसकी क्या सामग्री तथा क्या महिमा है, उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते कि हे गरुड़ सुनो, श्रुतार्च प्रवक्ष्यामि सपिंडादखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विसेत। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब सुनो कि किस प्रकार से व्यक्ति सपिंडीकरण, श्राद्ध तथा दान आदि करे, जिसके करने से जो परलोक में गया हुआ जीव है उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कहते उसको तुमसे कहता हूँ श्रवण करो। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो करता हो उसको चाहिए कि जब वह सपिंडीकरण श्राद्ध करे तो प्रेत नाम का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात अब उसको प्रेत नहीं कहा जाएगा। कहते जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम लेकर के उसके वर्ण के अनुसार शर्मा, वर्मा, गुप्त या फिर भक्त कह करके कार्य को करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, तुमने पूछा कि सूतक किसको किसने दिन का लगता है, तो पहले उसके बारे में तुमसे कहता हूँ सुनो। ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेहनि वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। कहते यदि ब्राह्मण हो तो उस ब्राह्मण को 10 दिन का सूतक लगता है। कहते क्षत्रिय हो तो 12 दिन का सूतक लगता है, वैश्य हो तो 15 दिन का सूतक लगता है, और शूद्र हो तो 1 महीने का सूतक लगता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो 10वीं पीढ़ी वाले हैं उनको स्नान मात्र का सूतक लगता है। कहते कि रात्रेण सुकन्यासु श्वासा सुत्तिम गोत्रजा, और जो गोत्र वाले हैं वह केवल स्नान कर लें तो उनको शुद्धि हो जाती है। चतुर्थे दशरातम स्यात्। कहते जो 4थी पीढ़ी वाले हैं उनको 10 दिन का सूतक लगता है। कहते कि जो 6वीं पीढ़ी वाले हैं उनको केवल स्नान मात्र का सूतक लगता है। भगवान कहते हैं षष्ठे चतुरः प्रोक्तम। कहते हैं कि हे गरुड़, जो 6वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 4 दिन का सूतक लगता है। सप्तमे च दिनत्रयम्, जो 7वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 3 दिन का सूतक लगता है। कहते अष्टमे दिनमेकम, तो जो 8वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 1 दिन का सूतक लगता है। जो 9वीं पीढ़ी वाले उनको 2 प्रहर कहें तो 6 घंटे का सूतक लगता है। कहते कि जो 10वीं स्नानम मात्रम हे मृतकम जन्म सूतकम। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से यह सूतक लगता है। कहते कि जो 10वीं पीढ़ी वाले स्नान कर लें तो उनके सूतक की निवृत्ति हो जाती है।
कहते कोई कहीं बाहर गया हो और उसकी मृत्यु हो जाए, कहते हैं उसके बाद उसकी मृत्यु की खबर आए तो 10 दिन में जितने दिन बचे रहते हैं उतने दिन का सूतक लगता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, संवत्सरे व्यतीते तो स्नान मात्रादि शुद्धति। किसी की मृत्यु हो गई हो परंतु 1 वर्ष बाद पता चले कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कहते तब उस समय केवल स्नान मात्र का सूतक लगता है। व्यक्ति को चाहे कि जा करके स्नान कर ले, उसके सूतक की निवृत्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, आद्य भागम द्वयम यामन मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चद्यात् सूत्रकात् विशिष्यते। कहते किसी घर में किसी की मृत्यु हुई हो, एक मृत्यु का सूतक चल रहा हो, उसी में फिर दूसरी मृत्यु हो जाए, तो पहली मृत्यु से दूसरी मृत्यु की जो सूतक की निवृत्ति वो हो जाती है। अर्थात जो पहले मरा उसी के साथ दूसरे मरने वाले की सभी क्रियाओं को करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, इस प्रकार अजन्मस्तु चौलांतम यत्र कन्या विपत्यते सद्य शौचम भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः। कहते जन्म से लेकर के 27 महीने के अंदर बालक हो या बालिका हो, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए केवल स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है, ऐसा सभी वर्णों में कहा गया है। कहते जिस कन्या का विवाह की चर्चा हो गई हो, उस कन्या की मृत्यु हो जाए तो 3 दिन का सूतक लगता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, और यदि विवाह हो जाए तो उस समय जो वर पक्ष है उसमें सूतक लगता है और 10 दिन का सूतक लगता है। कहते कि षडासाभ्यांतरे यावत् गर्भस्रावो भवेत् यदि तदा मासमयतासं दिवसे शुद्ध्यति। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई स्त्री गर्भवती हो और 6 महीने के अंदर उसका जो गर्भ है वह स्राव हो जाए, खराब हो जाए, तो वह स्नान करके शुद्ध हो सकती है। कहते अतः ऊर्ध्वं स्वजातीत्य अशौचं तासु विद्यते सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति। कहते किसी स्त्री का गर्भ खराब हो जाए तो जो उसके गोत्र वाले हैं उनको भी स्नान मात्र का सूतक लगता है, उनको भी जाएगा वह स्नान करके शुद्ध होंगे। सर्वेषामेक वर्णानां सूतके मृतके पिवा दशाहते शुद्ध से कलो शास्त्र निश्चयः। भगवान कहते कि हे गरुड़, सभी वर्णों में कलयुग में 10 दिन का सूतक लगता है, ऐसा शास्त्र का निर्णय, शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। कहते कि इसीलिए जब सूतक की प्राप्ति हो था, जब सूतक लगा हो तो इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कहते क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्यवादम देव पूजा प्रत्युत्थान विवादनम पर्यंके शयनम स्पर्शम न कुर्यात् सूतके। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब सूतक हो तो किसी को न आशीर्वाद दें, अन्न लेना चाहिए। कहते देव पूजा, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी को उठ करके अभिवादन नहीं करना चाहिए, किसी का वंदन नहीं करना चाहिए, सैया पर शयन नहीं करना चाहिए। भगवान कहते किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, संध्या नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो सूतक काल में इन कार्यों को करता है उसके पूर्व में जो किए हुए पुण्य वह सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन कार्यों को उस समय नहीं करना चाहिए। कहते कि व्रतिनो मंत्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतनो न हे राज्ञां च सूतकम्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो नित्य व्रत को धारण करने वाले हैं उनको सूतक नहीं लगता। कहते कि जो मंत्र के ज्ञाता है उनको सूतक नहीं लगता। कहते कि जो नित्य अग्नि में हवन करने वाले उनको सूतक नहीं लगता। कहते जो द्विज हैं, था जो गुरुकुल में वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो वेद का पाठ करते हैं, उनको सूतक नहीं लगता है। कहते कि जो ब्रह्म में निष्ठ है, था जिसके सभी कार्य ब्रह्म में ही समर्पित हैं, ऐसा जो व्यक्ति है उसको सूतक नहीं लगता। कहते कि जो सन्यासी हैं उनको सूतक नहीं लगता, जो राजा है उसको सूतक नहीं लगता, अर्थात इन लोगों को सूतक नहीं लगता है। भगवान कहते कि हे गुरु, विवाह हो या फिर कोई यज्ञ आदि हो, कहते उन कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के पूर्व जो भोजन बना हुआ है उसको खाने में दोष नहीं होता, उसको खा सकते हैं। कहते सूतके यस्तु गृह्णाति तद ज्ञानात्र दोष भाग दत्ता दोषमाप्नोति याचकाय ददन्नपि। कहते किसी घर सूतक लगा हो और सूतक को छुपा करके वह दान करे तो जो दान करता है वह नरकगामी होता है। और कोई यदि ये जाने कि अमुक व्यक्ति के घर सूतक लगा और वहां से जाकर दान